अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर खबरें देखी होंगी। मैंने भी एक वीडियो की थी कि आईसीसी के मेन स्पॉन्सर जियो स्टार ने कहा है कि भाई साहब $3 बिलियन की जो डील है ना, ये बहुत महंगी है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसको वो कैरी नहीं करना चाह रहे और शायद जल्दी पुल आउट कर लें। बल्कि पाकिस्तानी कुछ मीडिया ने ये खबर भी दी कि शायद टी20 वर्ल्ड कप 2026 को भी खतरा हो सकता है, जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा था। और अब आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने बोला है कि आईसीसी एंड जियो स्टार रीअफर्म दैट देयर मीडिया राइट्स एग्रीमेंट इन इंडिया रिमेन्स फुली इन्फोर्स, यानी आईसीसी ने बिल्कुल रद्द कर दी उन खबरों की। अब आप कहेंगे भाई साहब आपने तो कल बोला था और आज आप कह रहे हैं कि आईसीसी ने रद्द कर दी, इसका मतलब खबर गलत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेसिकली आईसीसी की प्रेस रिलीज ये क्या बता रही है और जो मैंने कल वीडियो की और कुछ पाकिस्तानी मीडिया ने अधूरी या पूरी खबर दी वो क्या थी। अब आईसीसी ने पूरे का पूरा एक मतलब प्रेस रिलीज इसके ऊपर जारी की है। अब सीन ये है कि जियो स्टार के साथ जो डील है सिर्फ भारत के अंदर दिखाने की $3 बिलियन है। मतलब आईसीसी का एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पूरे का पूरा रेवेन्यू है 80% उसका भारत से आता है। उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा ये $3 बिलियन है, मतलब ठीक ठाक किस्म की अमाउंट बनती है। और पाकिस्तान मीडिया पर खबरें चली और मैंने भी ये खबर दी कि ये जो है ना राइट होल्डर्स वो कह रहे हैं कि भाई साहब $3 बिलियन तो बहुत नुकसान है। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि बहुत सी ऐप्स जिसमें गैम्बलिंग ऐप्स भी थी, गेमिंग ऐप्स भी थी, वो भारत में बैन होने के बाद बिजनेस घटा और सब चीज़ें हुई हैं। अब हकीकत ये है कि दरअसल, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आईसीसी की जो भी लास्ट मीटिंग हुई है उसमें तमाम बोर्ड्स को बोल दिया गया कि भाई साहब 30% कट लग सकता है। जैसे पाकिस्तान को $35 मिलियन एनुअली मिलते हैं, एक साल में 2 किस्तें मिलती हैं, वो कट होकर 24.5-25 मिलियन तक जा सकता है और ये पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा आईसीसी से आता है। तो एक्चुअली में ये जो सब चीज़ें थी जो आईसीसी ने प्रेस रिलीज की, उन्होंने बताया कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंटैक्ट रहेगा। वो रहेगा बट वो 2027 तक है। अब जो इम्प्लीमेंटेशन होना है 30% कट का तमाम बोर्ड्स के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर क्यों, मैं दोबारा बताऊंगा कि मतलब सब पे होगा बट इसका बुरा असर पाकिस्तान पे क्यों हो सकता है उस पर हम बाद में बात करेंगे। पॉइंट इज कि वो 28 से शुरू होगा। जो 2027 के मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा वहां से लेकर 31 तक जो होगा, अभी अपेरेंटली जो लग रहा है कि उस पर असरअंदाज होगा क्योंकि जो $3 बिलियन है उसमें 30% का कमी आ रही है। शायद ये $2.25 बिलियन पर डील हो, तो वो जो 30% कम हो रहा है वो फिर सबके ऊपर कम होना और इस पर आईसीसी ने तमाम बोर्ड्स को बता दिया। एक्चुअल हकीकत ये है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा थे, ये आपको समझना है कि इससे पाकिस्तान को असर क्या होगा, यही समझना है। पाकिस्तान के पास सोर्स जो पैसे आने के बेसिकली 4 हैं। एक आईसीसी से जो फंड आता है, एक एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल से जो फंड आता है, नंबर 3 पाकिस्तान सुपर लीग, नंबर 4 जो हम अपनी बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, लाइक हमने इंग्लैंड के साथ अपने घर में जो खेली है या ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हम अपने घर में खेलते हैं, क्योंकि जो बोर्ड होस्ट करता है उसको पैसा मिल रहा होता है। वो जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इसको समझने के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहां से कितना कितना पैसा लेता है, वो उससे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। रमीज राजा साहब ने जब वो खुद चेयरमैन पीसीबी थे, वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में पेश हुए थे, उस पर मीडिया में खबर चली थी, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैन कोलैप्स इफ इंडिया वांट्स एज आईसीसी गेटिंग 90% फंड्स फ्रॉम देयर। ये उन्होंने बोला, बड़ी हलचल इसके अंदर बची। मगर फिर उन्होंने कहा, appearing before the Senate Standing Committee on Interprovincial Affairs on Thursday in Islamabad, Ramesh said it was time for the PCB to reduce its dependence on funding from ICC and start tapping the local। उन्होंने बोला कि यार ये आईसीसी से जो हम लेते हैं ना, हम बहुत डिपेंड कर रहे हैं, ये खत्म करना पड़ेगा। मतलब इस अकेले इसके ऊपर खड़ा नहीं रहना, हमें दिगर मार्केट जो रिसोर्सेज हैं उधर भी जाना है। द आईसीसी इज politicized body divided between the Asian and Western blocks and 90% of its revenue are generated from India। उन्होंने बोला कि 90% वहां से आता है। बेसिकली मैंने एक मीडिया में पढ़ा था 80%, बट इट्स इक्वल, मतलब कोई ज्यादा नहीं है। एडिंग दैट 50% ऑफ पीसीबी बजट कम्स फ्रॉम आईसीसी फंडिंग। उन्होंने बोला कि पीसीबी का जो 50%, लाइक अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक साल में फॉर एग्जाम्पल अगर $40 मिलियन लेता है तो 20 मिलियन तो सीधा सीधा आईसीसी से आते हैं। ये चेयरमैन साहब ने कहा था उस वक्त। बट इसमें भी थोड़ा सा झोल, जो मेरी रिसर्च है, क्योंकि कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, खासकर अब का जो क्रिकेट बोर्ड है, वो रिलीज ही नहीं कर रहा, जो कि कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि रिलीज कर देने चाहिए। मैंने एक वीडियो की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जब से मोहसिन नकवी साहब आए, जारी नहीं कर रहा।
इससे पहले सभी बोर्ड जारी करते रहे हैं। वो पूरी की पूरी पीसीबी की वेबसाइट पे हर साल 2015, 16, 17 पूरी कंटिन्यूटी आपको मिल जाएगी, मगर जब से चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब आए हैं, पिछले 2 वर्षों की आपको नहीं मिलेगी। सो उससे काफ़ी चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। बट जो मेरी अपनी रिसर्च है, जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज हैं क्या। अब देखिए, $35 मिलियन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अभी तक आईसीसी से आता है। $35 मिलियन, 2 किस्तें आती हैं, एक जनवरी में मिलती है और एक मिड ऑफ द ईयर मिलती है, 17 साढ़े 17 इतना कुछ, मतलब $35 मिलियन मिलती है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आईसीसी ने बताया कि इसको कितना कितना मिलना है। सो हमें 35 मिलियन मिलती है। अब आते हैं पाकिस्तान सुपर लीग। इसमें 2 सोर्सेज हैं सुपर लीग से हमें आते हैं। एक तो फ्रेंचाइज फीस से आते हैं, दूसरा 5% पीएसएल रेवेन्यू में से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखता है। यानी फ्रेंचाइजीज को घाटा हो फायदा हो जो भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 5% लेता है, जो कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि एस्टिमेटेड जो अब होना है, आई डोंट नो क्या बनेगा, बट जो लास्ट तक है तकरीबन 3.5 से 5 मिलियन बनता है। अब कुल मिलाकर $5 मिलियन समझ लें कि ये पीएसएल से हर साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किटी में जाता है, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक आप कर लें। और जो एसीसी से आता है वो भी तकरीबन $2-3 मिलियन के पास पास आता है। सो अगर दोनों को, एसीसी और पीएसएल को मिला के भी देखा जाए बहुत खुलकर भी, तो $10 मिलियन से ज़्यादा नहीं बनता, जबकि सिर्फ आईसीसी से पाकिस्तान को जो आता है वो $35 मिलियन आता है। अब रही बायलैटरल सीरीज जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज फर्ज किया अगर इंग्लैंड के साथ है, इंडिया के साथ तो हम खेलते नहीं है, लाइक वो नहीं हमारे साथ खेलते, फिर हम भी अब नहीं खेलते उनसे। दूसरा जो प्रॉफिटेबल एक बोर्ड है वो इंग्लैंड है, लाइक अगर इंग्लैंड पाकिस्तान में है तो उनके ब्रॉडकास्टर्स हमारे साथ अटैच होते हैं। अभी भी आईसीसी का दूसरा बड़ा सोर्स इंग्लैंड है, सो उनके साथ खेलने में फायदा मिल जाता है। अब इंग्लैंड अगर पाकिस्तान खेलने आएगा तो पाकिस्तान को अच्छे खासे उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाता होता है। बट वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ये अगर ब्रेक इवन पे भी आ जाए तो क्रिकेट बोर्ड कहता है बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, इसमें कोई खास पैसा नहीं है जो पाकिस्तान होस्ट करता है। कि अभी साउथ अफ्रीका खेल के गई है तो उसमें पाकिस्तान को कुछ खास नहीं बचाना। आई डोंट नो, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, बट मैं आपको वैसे एक बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं बचता, क्योंकि इनके इतने अच्छे राइट होल्डर्स हैं ही नहीं। हमारे यहाँ तो अपने तो है ही नहीं है। आपको मैं छोटी सी एग्जांपल पहले भी कई बार दी है, पाकिस्तान ने चैंपियंस T20 टूर्नामेंट करवाया फैसलाबाद में। एक्चुअली में 2 बड़े डोमेस्टिक के बहुत धांसू किस्म के टूर्नामेंट थे, जिसमें आपके स्टार क्रिकेटर सब खेले थे। पीसीबी की मार्केटिंग टीम एक तगड़ा स्पॉन्सर नहीं ला पाई थी। मोहसिन नकवी साहब पर्सनली उसमें जंप इन किए थे और वो अपनी कोशिशों से स्पॉन्सर्स लेके आए थे। सो ये उनको क्रेडिट जाता है। तो मतलब खुद चेयरमैन को आप समझिए, बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर को जंप इन करना पड़ा। हमारी अपनी मार्केट इतनी, जिसे बोलते हैं, हल्की है। सिर्फ 2 टीमें ऐसी हैं, एक इंग्लैंड, एक ऑस्ट्रेलिया। ये आता है, हम थोड़ा कुछ कमा लेते हैं या हमारा ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर हो जाता है। सो वो इतना नहीं है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला बड़े सुकून से चला पाएँ। आपका क्रिकेट बोर्ड का एक सेक्रेटेरिएट है जिसमें मुलाजमिन को पे करनी होती है। अभी हमें स्टेडियम बनाए हैं, कुछ बनाने हैं, कुछ रेनोवेट करने हैं, कुछ क्रिकेटर्स के डोमेस्टिक के ऊपर खर्च होता है। बहुत से ऐसे मामला इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर लेकर हुए हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे नहीं थे और नहीं कर पाए हैं। उस पर अलग वीडियो कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं पाकिस्तान की क्रिकेटिंग एस्पेक्ट में, क्योंकि कुछ कजाफी की और कराची की कंस्ट्रक्शन पे लग गया है, मुल्तान में भी थोड़ी, सॉरी पिंडी में भी थोड़ी बहुत की है। सो पॉइंट इज कि जो बायलैटरल सीरीज वाला तोड़ है ना, वो तो आप समझिए ना होने के बराबर है। थोड़ा बहुत है, कुछ ज़्यादा नहीं है। पीएसएल से रीजनेबल अमाउंट आ जाती है, एसीसी से तीसरे नंबर पे, मतलब फर्स्ट नंबर आईसीसी, दूसरे पे पीएसएल, तीसरे पे एसीसी, चौथा हमारी बायलैटरल सीरीज है। वो ब्रेक इवन पे या मामला चल जाए इतने से बहुत है, मतलब इस तरह का मामला है। सो ये वाला है, बट मुझे लगता है 50% नहीं, शायद 50% से कहीं ज़्यादा, में भी 60-70% हमारा जो पैसा जो क्रिकेट बोर्ड के पास है उसमें से आईसीसी का हिस्सा है, अगर आप कैलकुलेट करके देखें। सो अगर 30% कट लगता है, जो 35 मिलियन हमें मिलते हैं, वो हमें $24.5 मिलियन हमारे पास रह जाएंगे, खुदा ना खासा अगर ऐसा हुआ, जो कि बज़ाहिर लग रहा है। और आईसीसी ने तमाम बोर्ड्स को बोल दिया। अब आप कहेंगे बाकी बोर्ड को भी बोला है तो हमें इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है। अब आता है असल मुद्दा जो आपको समझना है। मैंने आपको बोला कि जितनी भी टीमें पाकिस्तान के अंदर आकर खेलती हैं, हमें एक टीम से फायदा मिलता है, वो है इंग्लैंड, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, जिससे आपको फायदा मिलता है। अब मैं न्यूजीलैंड की एग्जांपल दे दूं, हमने अपनी ए टीम एक बार न्यूजीलैंड भेजनी थी, अगरचे कोविड में हमने भेजी थी, बट एक बार फिर हमने भेजी तो उसने बोला था यार हमारा इतना स्ट्रक्चर नहीं है। इवन के एक बार अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम नहीं भेज पाई थी, क्योंकि उनके पास इतना वो वाला सिस्टम या स्ट्रक्चर नहीं है, मीन कि उनके पास मार्केट उनकी भी बड़ी नहीं है। सो वो भी भूल जाएंगे अगर न्यूजीलैंड आए तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा बचता है, एक इंग्लैंड, एक ऑस्ट्रेलिया, जिससे पैसा बढ़ता है। अब बाकी बोर्ड को क्या सहूलत है जो हमें नहीं है, वो है कि
जैसे आईसीसी की कोई 80% मार्केट जो है या रेवेन्यू है वो भारत से चलता है, इसी तरह बाकी बोर्ड्स के जो रेवेन्यू है वो भी भारत से चलता है। लाइक अगर भारत ने 2-3 सालों के बाद या 5 सालों में एक बार ऑस्ट्रेलिया का टूर करेगा, चाहे वो ज़्यादा करते हैं बट एक बार करते हैं। आपने कभी नोट किया है, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत इंग्लैंड, ये तीनों बोर्ड आपस में जब खेलेंगे मिनिमम 4 टेस्ट मैच होंगे या 5 टेस्ट मैच होंगे। बाकी भारत किसी के साथ भी खेलेगा 2 होंगे या मैक्सिमम 3 होंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं खेलता है। टेस्ट की बात करें, बाकी T20 अभी ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के साथ वो 5 खेल रहा है क्योंकि वो प्रिपरेशन करनी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। मगर लंबी चौड़ा टूर और सीरीज होता है, भारत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ खेलता है। सो वो बोर्ड का पेट भरा होता है, उनको इंडिया उनके पास भी जाता है और इंडिया के पास वो भी आते हैं। सो उधर का मामला बिल्कुल ठीक चल रहा है। जब इंडिया एक टूर कर जाए तो 5 साल उस बोर्ड के जेब में पैसे भरे रहते हैं। सो भारत का सीरीज, बायलैटरल सीरीज का बाकी बोर्ड को ये फायदा मिल रहा है। पाकिस्तान लास्ट टाइम 2013 में भारत में जाके ही सीरीज खेली थी, वो भी एक अलग कहानी है। वेस्ट इंडीज़ ने आकर सीरीज खेलनी थी तो वेस्ट इंडीज़ के अपने क्रिकेटर्स बोर्ड के साथ मसले बने थे, तो वेस्ट इंडीज़ ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, मगर राइट होल्डर्स का प्रेशर था तो फिर भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया और हमने वो सीरीज खेली थी। और जो राइट होल्डर है, ब्रॉडकास्टर जिसे कहते हैं आप, उसकी तो चांदी हो गई थी, मतलब चांदी क्या बोलते हैं, सोना हो गया था उसके लिए कि वेस्ट इंडीज़ मिल रही थी, उसकी जगह पाकिस्तान मिल गया था उसको। सो ये जस्ट वैसे मैंने आपको बताया। सो हम भारत के साथ या भारत हमारे साथ नहीं खेल रहा बायलैटरल, इस मामले को लेकर बोर्ड के पैसों में ठीक ठाक किसी की कमी है बाकी बोर्ड की निस्बत। अगर हम मुआवजा करें, लाइक अगर अब अफ्रीका में जाकर भारत ने खेला, अफ्रीका के पास ठीक ठाक पैसे हैं। इवन श्रीलंका के साथ भी अभी 3 वनडे और T20 की सीरीज़ खेली, उनके पास भी ठीक ठाक पैसा आ गया है। तो बाकी बोर्ड्स हम कहते हैं ना कि टिल्ट करते हैं इंडिया की तरफ या उनके खिलाफ बोलते नहीं, उसकी मेन वजह ये है। सो दोस्तों, ये कहानी है पूरी की पूरी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी इस मुद्दे को लेकर। वो जो एक डर है कि अब जो अगला साइकिल आना है 2027 से 31 का, वो थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के एतबार से, बाकियों के लिए भी है, लाइक कट उनके भी लगेगा, मगर ज़्यादा फ़र्क हमें पड़ेगा क्योंकि भाई साहब हमारे बाकी मामला वैसे नहीं जो दूसरे बोर्ड के हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूचना जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।